जय हिंद, प्रणाम। दीपावली की देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, काफ़ी समय से कुछ तबीयत में 19-20 थी, इसके लिए मैं आपके सामने उपस्थित नहीं हो पाया। हार्दिक शुभकामनाएं दीपावली की। और मैं यही बोलना चाहूँगा समस्त देशवासियों को, आप अपने बच्चों का ख्याल रखें, क्योंकि देश की हालत बड़ी गंभीर है और बच्चे चोरी होने के काफ़ी सारे केस रोज़ देखने को मिलते हैं। बच्चों को बचाएं सबसे पहले। और जिस प्रकार से हम पटाखे जलाते हैं तो बड़े जो घर के मेंबर हैं वो खड़े रहें, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, नादान हैं। कहीं ऐसा ना हो फुलझड़ी या पटाखे छुटाने में किसी प्रकार का कोई शारीरिक नुकसान हो जाए। मेरी विनती है आप लोगों से, दीपावली बनाएं, क्योंकि दीपावली एक राम की विजय का एक त्यौहार है। दीपावली दीप प्रज्वलित करने का, हर घर घर में दीपावली, पूरे हिंदुस्तान के अंदर भारतीय परंपरा के अनुसार ये सबसे बड़ा त्यौहार है दीपावली, जहाँ पर लक्ष्मी, गणेश और सरस्वती की पूजा की जाती है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इसको और अच्छे तरीके से आप सफल बनाएं। अपने बच्चों को आप ध्यान में रखें कि बच्चे किस तरह से इस व्यवस्था को लेके जाते हैं आगे। पटाखे छुटाने में विशेष ध्यान रखें, कहीं ऐसा ना हो ज्वलनशील पदार्थ उनकी आंखों में या उनकी बॉडी पर आके गिरे, जिससे उनके शरीर को तकलीफ हो और उत्साह की जगह निराशाजनक माहौल बने। भारतवासियों, आपको जागना तो पड़ेगा, क्योंकि भारत का जो कानून है वो अंधा, लंगड़ा, बहरा, लूला है। सबसे बड़ी बात, आप किसी भी अधिकारी के पास जाते हैं काम के लिए, साहब मेरा ये मीटर लगवाना है, आपके पास सभी डॉक्यूमेंट्स बराबर हैं, लेकिन वो बीएसटी का जो अधिकारी होगा, नीचे का कर्मचारी पन्ने पलटेगा, इसमें ये कमी है, उसमें ये कमी है, उसमें ये कमी है। अब देखना ये होता है कि आजू बाजू वहाँ दलाल मौजूद रहेंगे, आपको साइड में ले जाएंगे कि आप 5,000, 10,000, 15,000 दीजिए, इनके चक्कर में मत पड़िए, मैं आपका मीटर लगवा देता हूँ। तो मेरा सरकार से विनती है, विजिलेंस से विनती है, ऐसे अधिकारी जब कागज पूरे होने के बावजूद अगर वो टालाटोल करते हैं तो ऐसे अधिकारी को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया जाए, उनके ऊपर केस दर्ज हो, उनकी संपत्ति जब्त की जाए। हर डिपार्टमेंट के लिए मेरा यही कहना है, कोई भी अधिकारी आनाकानी करता है, क्यों कि पब्लिक का सर्वेंट होने के बावजूद वो पब्लिक को हैरान करते हैं माल के लिए। ऐसे लोगों को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया जाए और केस दर्ज किया जाए, अन्यथा भारत की स्थिति कमजोर और बद से बदतर होती जाएगी। भारत तो पहले भी गुलाम था, आज भी गुलाम है। रिश्वत किस बात की? हमारी लड़ाई है आखिर रिश्वत किस बात की? सरकार का पैसा खाने के बावजूद, सरकारी डिपार्टमेंट की मलाई लेने के बावजूद, हर सुविधा लेने के बावजूद, ये रिश्वत का जो झोल है इसका बंद होना अति आवश्यक है। इसके पीछे कोई आवाज़ उठाता नहीं है। कारण बता देते हैं आपको, क्योंकि यहाँ तो नेता भी सम्मिलित हैं। जब बिल्डिंग का कुछ पैसा आप जब पास कराने जाएंगे तो यहाँ के दलाल नेता, हमारे भारत के भ्रष्ट दलाल नेता, मेरा हिस्सा 50% रख देना आप, यही सड़क में होता है। जो ठेकेदार होते हैं ये नेता किसी को नहीं छोड़ते हैं, ये भ्रष्ट दलाल हैं, ये मुगलों के खून है, 100% ये मुगलों के खून है। मेरी बात जब किसी नेता तक पहुंचती है तो उनका खून खोलता है कि साले इस रविंदर को कब निपटा दें, कब इसको सिलटा दें। लेकिन एक बात याद रखना, देश में जितने भी दलाल नेता हैं, एक बात मेरी सुन लीजिए, एक दिन ऐसा आएगा कि आप चौराहे पर खड़े होकर भीख मांगेंगे। ये कड़वा सच है, क्योंकि आपने देश की जनता का पैसा खाया है और देश को बर्बाद किया है।